तो चलिए आज की क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। कितना टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को इन तक जरूर वॉच करना जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं एकदम बेसिक रूप से। तो पहला प्रश्न कहता है सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो H2 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चांद है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को उड़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जो पदार्थ ठोस सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहता है। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उद्वर्गमन कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है तो याद रखिएगा 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम मदद करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं तो क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि शरीर में पोषक तत्वों को संचरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संचलन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा की इकाई क्या है। सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। विद्युत धारा का इकाई क्या है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर है। विद्युत धारा का इकाई क्या है तो एम्पियर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्यों के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। मनुष्यों के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मनुष्यों के लिए श्वसन में कौन सी गैस मजबूत आवश्यक होती है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि ध्वनि के किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है तो याद रखिएगा 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में रक्त को कौन सा घटक ऑक्सीजन की परिवहन करता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी परिवहन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हड्डियों को दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली
पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा 15 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सभी है। एमाइलेज भी है, ट्रिप्सिन भी है, पेप्सिन भी है, सभी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है प्रकाश वर्ष किसका मापक है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो याद रखिएगा 17 का सही जवाब हो जाएगा। 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो दूरी का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोज पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 से 6 हड्डियां होती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? तो याद रखिएगा 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ताप ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ध्रुवीय क्षेत्र स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? तो याद रखिएगा 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर से आती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो याद रखिएगा 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वायुमंडलीय गैसों को बढ़ाना, ये जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से कारण है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सबसे हल्की गैस कौन सी है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो याद रखिएगा 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्वचा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 11 प्रणालियां होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि घने वनों को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? घने वनों को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब जलवायु का संतुलन बनाए रखना ये भी महत्वपूर्ण कार्य है, और वर्षा का प्रसार करना ये भी महत्वपूर्ण है, और वन जीव को आश्रय बनाना ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसमें सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा चीता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ये मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? तो याद रखिएगा 30 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फेफड़े। तो ये था सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न। सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न था, और 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।